नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MG गुरु 11 में। मैं हूं आपका होस्ट, कोच और गाइड मनोज गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जो कि अपने ट्वेंटीज में। दोस्तों, ट्वेंटीज में सपने बहुत बड़े होते हैं और जेबें अक्सर करके खाली। तो अगर हम EMI से पहले SIP और लाइफ से पहले लाइफस्टाइल से पहले लाइफ के बारे में जान लेते हैं तो हमारी स्मार्ट लिविंग पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, स्कूलों में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं सिखाया जाता। तो बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है पैसा। पैसा कैसे बनाएं, कैसे रखें, कैसे खर्च करें, और उस पैसे को इस्तेमाल करके कैसे हम जल्दी से जल्दी बड़े बन जाएं। बस यही सब सीखने के लिए ये स्मार्ट क्लास आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि 30 की उम्र तक आप EMI की नहीं, SIP के इंटरेस्ट की चिंता करें, रिटर्न्स की चिंता करें, पैसिव इनकम की चिंता करें, तो इससे ज्यादा स्मार्ट लाइफ आपकी हो नहीं सकती। सो वेलकम टू माय मास्टर क्लास, स्मार्ट स्टार्ट फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर ट्वेंटीज, जिसमें हम सिखाएंगे पैसा क्या है और वो कैसे काम करता है, आप अपने खर्चों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां से शुरू करें, कितने अमाउंट से शुरू करें, और साथ ही वो भी चीजें भी जो आपको 90% लोगों से बिल्कुल अलग बनाएंगी और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस तैयार करेंगे। तो तैयार हैं आप अपनी इस जर्नी के लिए जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली है? तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो समझदारी आप अपने ट्वेंटीज में दिखाएंगे वही समझदारी आपको थर्टीज में स्मार्ट और बेहतर व्यक्ति बनाएगी। तो सबसे पहले बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन, आपका सपना क्या है? क्या आप एक बड़ा घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप थर्टीज में, फोर्टीज में, फिफ्टीज में रिग्रेट करना चाहते हैं, काश मैंने ट्वेंटीज में प्लानिंग की हो? आज हम सीखेंगे वो प्लानिंग जो 90% लोग करते ही नहीं हैं, इग्नोर करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। दोस्तों, तो ये सारी प्लानिंग करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में हर सीरियस व्यक्ति को, हर उस ड्रीमर को टेंशन होती है कि ये कैसे क्या काम करता है, वो है मनी। क्या है मनी? अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट to exchange goods and services. Money is anything that is widely accepted as a medium of exchange, store of value, unit of account, and standard of deferred payments. मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे? आपने कोई भी आइटम खरीदा, गुड खरीदा चाहे सर्विस खरीदी, और उसके बदले में पे कर दिया, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे? आज अगर हमें 10 रुपए के नोट से कुछ खरीद रहा हूं तो कुछ समय बाद भी 10 रुपए की वैल्यू वही रहेगी, ना कि पेरिशेबल गुड्स की तरह घट जाएगी। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए इसे यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। आपको खाना खाना है, थाली 50 रुपए की, 100 रुपए की, बनानास खरीदने हैं, मान लीजिए 50 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन। तो दिस इज अ वे टू मेजर वैल्यू ऑफ एनी आइटम और सर्विस, एंड इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज आप जो भी चीज ले रहे हैं, फ्यूचर की उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में बहुत आसानी से डिसाइड की जा सकती है। यानी कि आप जो लोन्स लेते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट में आप पैसे के द्वारा चुका सकते हैं। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज मनी। अब पैसा कितने प्रकार का होता है? देखिए, पैसा 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स ऑफ मनी।
सबसे पहले कमोडिटी मनी, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, सॉल्ट या सॉल्ट। आप अगर एंशियंट रोमन हिस्ट्री को देखेंगे तो वहां पर सॉल्ट में सैलरीज दी जाती थी, इसीलिए सॉल्ट का जो लैटिन नेम है वो सेलेरिया है, जिससे कि सैलरी बना। हम सभी को आज बड़ी सैलरी में बड़ा इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सॉल्ट से वर्ड ड्राइव हुआ है। फिएट मनी, हम जो करेंसी यूज करते हैं, पेपर करेंसी, जैसे आईएनआर है, यूएसडी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जैपनीज येन है। डिजिटल मनी आजकल बहुत चलन में है कि आपके पेटीएम वॉलेट में, गूगल वॉलेट में, फोन पे में कुछ पैसा पड़ा होता है, आपको कोई फिजिकल मनी कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप जाएंगे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। एंड क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रूबल, बीएनबी और भी बहुत सारे। तो ये सब क्या है, ये टाइप्स ऑफ मनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मनी इज नॉट अ वेल्थ, इट्स जस्ट अ व्हीकल टू एक्वायर और ग्रो वेल्थ। पैसा वेल्थ नहीं है, ये एक व्हीकल है, एक वाहन है जिससे हम वेल्थ एक्वायर करते हैं। वेल्थ में बहुत सारे एसेट्स आते हैं। आइए समझते हैं आगे मनी का रियलिटी चेक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, और वो है, आपका पैसा कहाँ जाता है। यस, आपका पैसा कहाँ जाता है? ईएमआईज में, पार्टी में, ऑनलाइन शॉपिंग में, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और एनी अदर एक्सपेंसेस। क्या आपको लगता है अर्निंग मनी इज टफ? क्या आपको ऐसा लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट इजी? अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मास्टर क्लास डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक अलार्मिंग डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि ओनली 27% ऑफ इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट, जबकि वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी 33% है। और ये 27% भी कौन लोग हैं? वो, इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिनको सिर्फ ये पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। मीन्स दे नो ओनली द टर्म्स, नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सो द सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। 85% लोग, यूथ को ये नहीं पता कि बजटिंग होती क्या है। इवन 70% ओल्डर वंस को भी नहीं पता है कि बजटिंग क्या होती है। और मैक्सिमम लोगों की 70% सैलरी पहले 10 दिन में ही उड़ जाती है, बाकी के 20 डेज वो कैसे चलाते हैं वो बेचारे ही जानते हैं। और अगर आप भी फेस कर रहे हैं ये, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपकी सैलरी भी 10 दिन में उड़ जाती है। फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज के चलते हर साल हर 1 लाख में से लगभग 12.5 लोग सुसाइड करते हैं। ये डेटा 8 का था 1990 में, जो बढ़कर 12.5 तक पहुंच गया है। एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वाई? जबकि सैलरीज बढ़ी हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, हमें बहुत अच्छे युग में रह रहे हैं, फिर भी इतनी सारी परेशानी है, क्योंकि हमें नहीं पता फाइनेंस क्या है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यस, इट हैज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। नॉलेज एंड माइंडसेट। Knowledge about financial products, mindset to encash opportunities on time. जब भी आप चीजों के बारे में समझ रखते हैं तो आप उनके साथ अच्छे से डील कर पाते हैं। और अगर आपका माइंडसेट छोटा है तो आप बड़ी चीज सोच ही नहीं पाओगे।
माइंडसेट भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है, स्केयर्स, रिच और वेल्दी। इसको और अच्छे से मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। लेट्स मूव फर्दर। स्केयर्स माइंडसेट, ये हमेशा कमी ढूंढता रहता है। इट थिंक्स कि चीजें बहुत जल्दी समाप्त होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, फीलिंग ऑफ डोंट हैव। रिच माइंडसेट बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बट वेल्दी माइंडसेट इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को ग्रो करते हैं और उसके बाद खर्च करते हैं। स्केर्स माइंडसेट हमेशा उसकी इनकम लिमिटेड ही रहेगी, उस मिनिमम खर्चे उसके चलते हैं। बट रिच माइंडसेट की सैलरी ज्यादा होती है, अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस में भी अच्छी इनकम आ रही होती है। वेल्दी लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो अपने एसेट से पैसिव इनकम जनरेट करने में ज्यादा विश्वास है। तो इसके अर्थ आदमी अपनी नीड्स को बड़ी मुश्किल से फुलफिल कर पाता है। रिच व्यक्ति कई बार उतना खर्चा कर देता है जितना वो कमाता है, लेकिन वेल्दी हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी जो भी इनकम है वो उससे कम में ही अपना खर्चा चलाए। स्केर्स माइंडसेट वाले लोग कभी भी डेट फ्री नहीं हो पाते। एक डेट खत्म होता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा चढ़ता है, और वो एक लूप में फंसे रहते हैं। जबकि रिच लोगों के हो सकता है ईएमआई होती हैं, क्योंकि उन्हें एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, वो कार घर ईएमआई पे लेते हैं। हाँ, वेल्दी लोग या तो डेट लेते ही नहीं है, या लेते हैं तो सिर्फ एसेट्स बनाने के लिए जो उन्हें पैसिव इनकम दे सकें और जो अपनी ईएमआई निकाल सकें। तो स्केर्स मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं भगवान से, आसपास के लोगों से, कंपनी में बॉस से कि भैया मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। रिच माइंडसेट वाले लोगों के साथ भी कई बार सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका लाइफस्टाइल जो है डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन वेल्दी लोग लॉन्ग टर्म जनरेशनल होते हैं, वो काम कर रहे हैं ना करें उनको पैसा आता रहता है, उनको इस तरह की टेंशन नहीं होती। तो आपने देखा, स्केर्स वाले को हमेशा काम करते रहना है, रिच को भी काम करते रहना है। सिर्फ वेल्दी वो लोग होते हैं जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनके लिए पैसा काम करता है। सो निचोड़ क्या है? रिच इज हैविंग मनी, वेल्दी इज हैविंग टाइम एंड फ्रीडम। तो आप रिच बनना चाहते हैं कि वेल्दी? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई मैं वेल्दी बनना चाहता हूं या रिच। वेल्दी बनने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि उसमें एक समय के बाद आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। और एक बहुत ही स्मार्ट सेइंग भी है, पर्सन हु कैन लिव ऑन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेल्दी। वो व्यक्ति जो इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे रह सकता है वही वेल्दी कहलाता है। यानी कि आपके इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इतना आना चाहिए, ब्याज का ब्याज इतना आना चाहिए, उससे आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाए। सो पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन उसे संभालना, उसे काम पर लगाना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कैसे पैसे आपके एम्प्लॉय, आपके नौकर, आपके स्लेव की तरह काम करता है। हर पैसा जो आप सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो आपके लिए काम करता ही है। आपके एम्प्लॉयज हैं एसआईपी, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड क्रिप्टो, ये सभी आपके लिए काम करते हैं। तो अब आपके एम्प्लॉयज कितनी रिटर्न आपको दे रहे हैं, वो एक छोटा सा कंपैरेटिव चार्ट लेते हैं। अगर आप एफडीज में देखें, आपने एफडीज में इन्वेस्टमेंट किए तो 6 से 7.5% का एवरेज एनुअल रिटर्न है। रिस्क बहुत ही कम है और लिक्विडिटी बहुत हाई है। आप कभी भी लिक्विडेट करा सकते हैं, बस अगर टेन्योर से पहले लिक्विडेट कराएंगे तो पेनल्टी लगेगी। पीपीएफ 7.5 से 8.5% की रिटर्न देता है। इसका रिस्क लेवल भी बहुत कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत लो है, क्योंकि इसमें 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 8.5 से 9% की रिटर्न देता है। इसके रिस्क लेवल बहुत कम है और लिक्विडिटी भी बहुत लो है, रिटायरमेंट के टाइम पर ही ये आपका एनकैश होता है। म्यूचुअल फंड्स, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 6 से 8% की रिटर्न देते हैं। इनके रिस्क लेवल लो टू मीडियम होता है और लिक्विडिटी भी मॉडरेट होती है, 2 4 5 दिन लग जाते हैं लिक्विडेट होने में, और या फिर उनका एक टाइम होता है रिडम्पशन का।
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनमें 10 से 15% की रिटर्न आती है, बल्कि पिछले 2-3 सालों में तो हमने देखा ये 20-25% तक चली जाती है। रिस्क लेवल मीडियम टू हाई है कि जितना हाई रिटर्न देगा उतना ही माइनस जाने का भी खतरा रहता है, और लिक्विडिटी भी बहुत हाई है, आप किसी भी समय मार्केट आवर्स में से लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेंसेक्स और निफ्टी, जिसकी रिटर्न है 12% प्लस। पिछले 20 सालों में सेंसेक्स निफ्टी ने 12% से अधिक रिटर्न दी है। रिस्क लेवल बहुत हाई है और लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर हम निफ्टी कैश की बात करें तो डेली टर्नओवर निफ्टी कैश का लगभग 90,000 करोड़ का है। और इसी इसी तरह बीएससी यानी कि सेंसेक्स के का कैश टर्नओवर लगभग लगभग 35,000 करोड़ का है। डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स ये 12 से 20% रिटर्न देते हैं, 25-30 भी दे सकते हैं। रिस्क लेवल बहुत हाई होता है, जीरो भी हो सकते हैं दोस्तों, ये डीलिस्ट भी हो जाते हैं शेयर। और लिक्विडिटी भी बहुत हाई है, आप यहाँ पे बिड लगाइए, वहां से कोई ना कोई आपका माल उठा लेगा। मार्केट रेट पे लगानी है ओब्वियसली। गोल्ड गोल्ड एवरेज लॉन्ग टर्म जो रिटर्न देता है वो 8 to 10% देता है, लेकिन गोल्ड ने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, या कहें 3 साल में रिटर्न दिया वो लगभग 100% की दी है। रिस्क लेवल गोल्ड का मीडियम होता है। लिक्विडिटी बहुत हाई है, बट ओनली इन डिजिटल फॉर्म। फॉर फिजिकल गोल्ड इंडिया डज नॉट हैव एनी बायर। कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज अथॉरिटी नहीं है जो फिजिकल गोल्ड को बाई करती हो, ना बैंक्स बाई करते हैं, ना ही कोई इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। आपके पास ओनली ऑप्शन ज्वेलर्स का है, जिसको आप अपना गोल्ड देते हैं और वो आपको पेमेंट करता है। डिजिटल फॉर्म में इसका बहुत इजीली ये लिक्विडेट हो जाता है, अगर आपने बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं तो। रियल एस्टेट की रिटर्न 8 से 12% है, लेकिन अगर लोकेशन बहुत अच्छी है तो ये 20-22-25% भी रिटर्न देता है। रिस्क लेवल इसमें भी मीडियम टू हाई है। पेपर्स वगैरह में बहुत क्रॉस चेक करना होता है, चेन मैच करनी होती है, तभी जाके जो है आप रियल एस्टेट खरीदें। लिक्विडिटी काफी लो है। कई बार जब हमें पैसे की सख्त जरूरत होती है तो पता लगती है भाई बाजार गिरा पड़ा है, इस समय आपका माल नहीं बिकेगा। क्रिप्टो करेंसी, अ वेरी एक्साइटिंग एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट एज योर एम्प्लॉय। अगर आप इसको राइड कर सकते हैं, ये ऐसी भयानक बुल राइड है कि अगर आप नहीं राइड कर पाए तो आपको ये बहुत बहुत बड़ी रिटर्न दे सकती है। कोई स्टेबल एवरेज नहीं है, एक्सट्रीमली हाई है। लिक्विडिटी भी बहुत हाई है इसकी। ये हम बात करते हैं सपोज बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने जो रिटर्न दी है वो 1500% से ज्यादा दी है पिछले 5 सालों में। सो क्रिप्टो हैज ग्रेट वेरी शॉर्ट हिस्ट्री बट ग्रेट हिस्ट्री। ना, इन्फ्लेशन जो है आपके सेविंग्स का एनिमी। गवर्नमेंट कहती है इन्फ्लेशन 4 से 5% होता है। डू यू नो इन्फ्लेशन? अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता है और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसके बारे में भी एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। फैक्ट ये है कि इन्फ्लेशन लास्ट 60 ईयर्स में 7.5 के एवरेज से बढ़ रहा है, लेकिन इसको और अच्छे से समझें तो ये लगभग 9 से 10% के रेट से बढ़ रहा है। कैसे? आप देखिए, एजुकेशन हर साल 10 से 12% महंगी हो रही है। हेल्थ केयर हर साल 13 to 14% महंगा हो रहा है। इस साल हेल्थ केयर में 25 से 30% तो पॉलिसी के प्रीमियम बढ़े हैं, जो कि वाकई हेल्थ केयर को बहुत महंगा बना रहे हैं। घरों की कीमत 10-12% बढ़ी जाती है। कार की कीमत 10-12% बढ़ी रही है। इसके अलावा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, फोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं कि वो लाख लाख रुपए के पड़ते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो वी हैव टू कंसिडर इन्फ्लेशन फॉर 9-10 और इवन 11%, देन ओनली वी कैन सेव सम अमाउंट, ताकि हम उस चीज को समझकर उसी हिसाब से अपने आप सेविंग्स को बढ़ाएं।
तो एक कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। हमने एक बेंचमार्क रख लिया है कि आपके पास 1 करोड़ रुपीज हैं। अगर 1 करोड़ रुपीज आप बैंक सेविंग्स में डालते हैं तो 1 करोड़ रुपीज वन सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट जो है वो 3.5% का है, और 30% का आपका टैक्स रेट है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट, वो रिटर्न जो आपको मिलती है, इंटरेस्ट जो मिलती है, वो 2.45% मिलती है। जबकि इन्फ्लेशन हम मान लेते हैं कि भाई वो 7.5% भी नहीं है और 11% भी नहीं है, 9% है। तो एक्चुअल में आप बैंक सेविंग्स पे 6.55% की नेगेटिव रिटर्न ले रहे हैं। आपने 1 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो 1 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए का जो वैल्यू है विद ड्यू टू इन्फ्लेशन आपका 92,45,000 रुपीज रह जाता है। सेम वे में बैंक एफडी में अगर आप 1 करोड़ लगाते हैं, जिसका रिटर्न और मोटा मोटा 7.5% इंटरेस्ट है ना, उसमें 5.25 का एक्चुअल रिटर्न आता है आपका। और इसी को अगर इन्फ्लेशन से माइनस कर देंगे तो ये भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 3.75%। सिर्फ निफ्टी और यानी ये एनएससी इंडेक्स और रियल एस्टेट ही ऐसे हैं जो आपको प्लस में 3.5% का रिटर्न दे रहे हैं। और इनमें टैक्स का भी प्रॉब्लम तब तक नहीं आता है जब तक कि आप रिडीम ना करें। आप मान लीजिए 20 साल तक लगातार शेयर्स खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तब तक जब तक आप उन्हें रिडीम नहीं कराते। सेम वे में आपने कोई घर खरीदा, 20 साल नहीं बेचा, 30 साल नहीं बेचा, 50 साल नहीं बेचा, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। एक बार जो लग गया वो लग गया। सो दीज टू आर गिविंग पॉजिटिव रिटर्न ओनली। तो अब करें क्या? कोई तो रास्ता होगा कि हम इन्फ्लेशन बीट कर सकें। यस, वी हैव 4 वेज टू बीट दिस इन्फ्लेशन। सबसे पहले ज्यादा कमाना शुरू करें। कैसे, वो हम आगे बात करें। कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। आप ट्वेंटीज में, थर्टीज तक इन्वेस्टमेंट अपनी करते रहें और उसको कभी ब्रेक ना करें, निकालें नहीं। पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करते रहें। कोई अगर देख रहे हैं इक्विटी बहुत बढ़ गया है, राइप हो गया है, ओवर बॉट जोन में आ गया है, तो उसको डेट में कन्वर्ट कर लें। और फिर जब इक्विटी नीचे आ जाए तो फिर इक्विटी में कर लें। ये एक छोटा सा स्टेप अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रिटर्न्स में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। और हाँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दें। रियल एस्टेट में कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है वहां ले लें, इक्विटीज में मिल रहा है वहां ले लें, कोई बॉन्ड आया है, एफडी इस तरह की है जिसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, तो तुरंत एनकैश करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप सेव करोगे। सेव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका जो है वो है बजटिंग रूल 50-30-20। 50-30-20 रूल जो है, जो लोग फॉलो करते हैं वो हमेशा एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। रिच जिए ना जिए, कंफर्टेबल हमेशा जिएंगे। कॉन्फिडेंस पर बिल्ड होता है। क्या है 50-30-20 रूल? 50% फॉर नीड्स, 30% फॉर बॉन्ड्स, 20% फॉर सेविंग्स। 50% खर्चा आप अपनी उन नीड्स पर करते हैं जिनको किए बिना आपका काम नहीं चल रहा है। 30% खर्चा आप उन बॉन्ड्स पे करते हैं जिनको अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी नीरस लगने लगेगी। और 20% खर्चा आप उन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे करते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में काम करने वाले हैं। जैसे आपकी इनकम है सपोज 30,000 रुपीज ओनली। 15,000 तो आप दे देंगे रेंट पे, फूड पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन बिल एटसेट्रा। बाकी के 15,000 में से 9,000 आप लग्जरी पे खर्च करें। लग्जरी यानी कि जो चीज आप लेना चाहते हैं। सपोज आप डाइन आउट करना चाहते हैं, छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं, कोई नया गैजेट खरीदना चाहते हैं, बॉन्ड्स पे खर्चा हो गया। सेविंग्स, ये सेविंग्स वो होनी चाहिए, गैजेट्स के लिए सेविंग नहीं करनी है। ये सेविंग करनी है पैसे को काम पर लगाने के लिए। एफडी कराइए, म्यूचुअल फंड कराइए, बॉन्ड खरीदिए, इक्विटी खरीदिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सेविंग्स को सेविंग की तरह ही ट्रीट कीजिए। उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए। उससे कोई ऐसी चीज मत खरीदिए जो डिवैल्यूएट होती हो।
तो एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं फिजिकली आपको नहीं करा सकता हूं, तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, ये वाली एक्टिविटी आप जरूर करें। सिर्फ अगले 7 दिन तक आपको अपने खर्चे लिखने हैं। उन्हें लिखने के बाद उनको कैटेगराइज करना है, नीड्स, वांट्स और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे। आप देखिएगा जैसे ही आप अपने खर्चे लिखने लगेंगे, बहुत सारे खर्चे आपके माइनस हो जाएंगे और सेविंग्स में एक उछाल आएगा। और ऐसा करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि क्या चेंजेस आए। अब जल्दी ही क्यों शुरू करना है भाई, 20 मौज करने का समय है और आप कह रहे हैं कि सेविंग करनी है। तो देखिए जल्दी इसलिए शुरू करना है क्योंकि एक नियम है, वो है रूल ऑफ कंपाउंडिंग। वर्ल्ड का एट्थ मैजिक है, एट्थ वंडर है रूल ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 20 की एज में सिर्फ 100 रुपए रोज सेव करते हैं 40 की उम्र तक, तो ये पैसा आपका मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए तक बन सकता है, इफ द रिटर्न रेट इज 20% पर एनम। अगर ये 20% पर एनम नहीं भी होगा, 12.5% पर एनम होगा, जो इक्विटीज का बहुत समय से आ रहा है, तब भी ये लगभग 32 लाख रुपीस हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आपने यही चीज 30s में शुरू की और 40s तक रखी, तो सिर्फ आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे 20% की रिटर्न के पाव। और अगर ये 12.5 की रिटर्न रह गई, तो ये 7.25 लाख रुपए रहे। सो टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आप मार्केट की टाइमिंग कितनी भी अच्छी कर लीजिए कि आपने जब बाजार गिरा तभी पैसे लगाए, जब ओवरबॉट हो गया तभी निकाल लिए, तब भी जो आपने मैक्सिमम टाइम दिया है वो रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगी। और इसका जीता जाता एग्जांपल वॉरेन बफेट है। इन्होंने हमेशा इसी तरीके से इन्वेस्टिंग किया, उन्होंने बहुत सारा समय पैसे को मार्केट में लगा के रखा। अब देखिए कंपाउंडिंग कितनी मैजिकल है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपने 1 करोड़ रुपया 10 साल के लिए लगाया सिर्फ 7% के इंटरेस्ट पे, तो ये हो जाएंगे 2 करोड़। अगर ये 12% के इंटरेस्ट पे लगाया तो 3, 15 के पे लगाया तो 4, 17.5 पे लगाया तो 5, 20% पे लगाया तो 6 और 25 पे लगाया तो 9 करोड़ रुपए बनते हैं सिर्फ 10 साल में। इसे कहते हैं कंपाउंड। अब अगर ये आपको कैलकुलेट करना हो कि आपका पैसा कितने दिन में डबल होगा, तो आप रूल ऑफ 72 को फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ये छोटा सा सेक्शन मैंने इसीलिए डाला है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा, तो 72 को डिवाइड कर दीजिए इंटरेस्ट रेट से। आपको ईयर्स ऑफ टू डबल निकल आएंगे। जैसे 8% का इंटरेस्ट रेट है, आपने 72 को डिवाइड किया 8 से, तो 9 ईयर्स निकला। या फिर आपको अगर ईयर्स पता है और आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पता है, तो उसका रिवर्स कर लीजिए, 72 को डिवाइड कर दीजिए ईयर्स टू डबल, आपका इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। मान लीजिए 72 को आपने 12 से डिवाइड किया, 6% का इंटरेस्ट रेट निकला। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 72। आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे कि आप सीखेंगे कैसे 5 साल में आप अपनी इनकम डबल कर सकते हैं। वैसे तो देखिए मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई हैं, लेकिन एक मास्टर क्लास के अंदर जब आप सारी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसका अंदाज ही अलग होता है। तो आइए ध्यान से सुनिए। मुझे पता है ये थोड़ा भारी होने वाला है, लेकिन जीवन बनाना है तो घंटे 2 घंटे का भार तो सहना ही पड़ेगा। सबसे पहला नियम, इन्वेस्ट इन हाई इनकम स्किल। वो स्किल सीखिए दोस्तों जिनकी मार्केट में डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेडिंग, डेटा साइंस, कोडिंग। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपने सीख ली और थोड़ा सा एक्सेल कर लिया, तो आप 5,000 से लेके 5 लाख रुपीज पर मंथ तक कुछ भी कमा सकते हो। इवन फ्रेशर भी 50,000 रुपीज पर मंथ तक निकाल सकता है। कौन कौन से हैं? डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेडिंग, डेटा साइंस, कोडिंग। ये कुछ जेम्स हैं इस समय जो आपको हाई इनकम लेने में हेल्प करते हैं। स्टार्ट अ साइड हसल। एक कोई पार्ट टाइम वर्क जरूर कीजिए।
ठीक है। चाहे आप छोटे मोटी कोचिंग दीजिए, कंसल्टिंग दीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, जिसमें घंटे 2 घंटे लगते हो सिर्फ, अगर आपने 500 रुपये पर डे बनाए, यानी कि 15,000 रुपये महीने आपके हाथ में आएंगे, और अगर उनको सही जगह पर लगाया तो कितने भी कम होंगे, 5 साल में 9-10 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो जाएंगे। 9-10 लाख कम नहीं होते दोस्तों। अगर 5 साल में सिर्फ 500 रुपये रोज एक्स्ट्रा कमा के आपने 10 लाख रुपए अलग से डाल लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और फ्यूचर डिसीजंस में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद तीसरा स्टेप आप लोग अपनाएंगे, वो है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। सेविंग को वेल्थ बिल्डिंग में बदलिए। बजाय एफडीज करने के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए, स्टॉक मार्केट में लगाइए, रीट्स में लगाइए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं रीट्स, और इनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में होगी, आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में लगाइए, और क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं अगर आपको नॉलेज है कि कैसे काम करता है। अपना टारगेट सिर्फ 12 से 15% का रखिए, बजाय 6 से 7% के, और देखिए कितनी तेजी से आपका पैसा डबल होता है। दोस्तों, एक समय था जब घर का सिर्फ एक व्यक्ति काम करता था और बाकी सब लोग बड़े आराम से खा पाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब सभी लोगों को कई सारे काम करने होते हैं, तब जाके एक फाइनेंशियल कुशन, प्रॉपर कुशन हमें मिल पाता है। सो वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सैलरी, इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग, रॉयल्टी, बिजनेस। एक एक्टिव और दो पैसिव इनकम जरूर होनी चाहिए, ताकि आपका कैश फ्लो समय के साथ डबल हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि आप जो है सही रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट, नेटवर्क विथ पीपल हु अर्न 2 to 10x मोर। देखिए, संगत बहुत बड़ा असर डालती है। मैंने एक वीडियो बनाया है संगत आदत गुरु के बारे में, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। जब तक आप अपने से हायर मेंटल स्टैंडर्ड वाले, अपने से हायर सैलरी या इनकम वालों के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक आप मास्टरमाइंड क्लासेस इस तरह के अटेंड नहीं करेंगे, सेमिनार्स नहीं करेंगे, वेबिनार्स नहीं करेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आपकी वेल्थ तेजी से बिल्ड नहीं होगी। जब आप अपने से ज्यादा इनकम वाले लोगों के साथ बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट हायर इनकम की तरफ पुश करता है, और धीमे धीमे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। सो दोस्तों, बिल्कुल अपने दोस्त ऐसे बनाएं जो आपसे 5 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा पैसे बनाते हो। ऐसे सेमिनार्स अटेंड करें, वेबिनार्स अटेंड करें, मेंटरशिप प्रोग्राम्स अटेंड करें, जहां ऐसे लोग आते हैं, ताकि आपकी दोस्ती हो सके और आप नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो सको। इसके बाद है, अगर आप 2 साल में, 3 साल में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए हैं, तो आपको जरूरत है अपना करियर पाथ शिफ्ट करने की। टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग, ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप बहुत अच्छा पैसा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको स्किल डेवलप करना है, और उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो इंप्रूव करना है, ताकि आपके नेगोशिएशन बेटर सैलरीज के लिए हो सके। और लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लिया तो पैसिव इनकम में चार चांद भी लग सकते हैं, और वो है स्टार्ट अ बिजनेस और मोनेटाइज पर्सनल ब्रांड। दोस्तों, कुछ लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये देखते हैं समय पास करने के लिए, डोपामिन बूस्ट करने के लिए। आपको नहीं करना है, आपको इनका इस्तेमाल करना है पैसे बनाने के लिए, अपना माइक्रो ब्रांड क्रिएट करने के लिए। सिर्फ 10,000 लॉयल फॉलोअर्स की बात है दोस्तों, एक साल में बहुत आराम से बनेंगे। अगर आप इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ कंटेंट ऐसा डालते हैं जो सभी लोगों को पसंद आए, तो डेफिनेटली आपके लॉयल फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और ये इनकम आपकी 50,000 रुपये महीने से लेकर 5 लाख रुपए महीने तक बड़े आराम से हो सकती है। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 4, 5, 6 लाख रुपए महीने बड़े आराम से कमा रहे हैं।
एक दो ब्रांड प्रमोट करते हैं, बाकी उनके वीडियो से ही इतना पैसा आ जाता है। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मास्टर क्लास, कि या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें या अपना ब्रांड मोनेटाइज करने की कोशिश करें। रील्स देखने की बजाय रील्स दिखाने में दिमाग लगाएं, तो रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो हमने सीखा कि एसेट्स क्लास ही आपके एक्चुअल एम्प्लॉय हैं। एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, ये सभी चीज मिलकर आपको बहुत मोटा रिटर्न दे सकते हैं, और इन्होंने दिया भी है। इन पर हमें फोकस करना है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। क्यों जरूरी है? सबसे पहले इमरजेंसी फंड जरूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे। कल को मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कुछ डिसरप्शन हुआ, आपकी जॉब चली गई, लेकिन अगर आपके पास 3 से 6 महीने का क्वेश्चन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ एन इमरजेंसी में ये फंड बहुत काम आता है। तो 6 महीने का रिजर्व जरूर रखें। मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल का रिजर्व बना के रखें और उसको बिल्कुल ना छेड़ें, और वो सेविंग में ही रखें भले ही। दैट विल गिव यू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप कई बार बहुत मोटा पैसा बना लेते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ इमरजेंसी फंड। अब हमने इतनी सारी बात कर ली, ये सब होगा कैसे? ये सब होगा गोल बेस्ड प्लानिंग से। आपको 3 तरह के अपने गोल्स बनाने हैं: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, इसलिए मैंने हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में ही लिखा है। शॉर्ट टर्म गोल क्या होंगे? 1 से 5 लाख रुपए की सेविंग क्रिएट करना। मिड टर्म गोल क्या होंगे? 6 से 20 लाख रुपीज की सेविंग्स क्रिएट करना। लॉन्ग टर्म गोल क्या होंगे? 20 लाख टू फ्यू करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स क्रिएट करना। आपको लैपटॉप लेना है, बाइक लेनी है, छोटी मोटी वेकेशन करनी है, शॉर्ट टर्म, आपने लाख 2 लाख 3 लाख इकट्ठे किए, घूमने चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। मिड टर्म, फॉरेन ट्रिप करनी है, कोई बड़ा कोर्स करना है, शादी करनी है, उसमें 5 से 20 लाख रुपए के बीच में कुछ भी खर्चा आ सकता है। तो ये मिड टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म, एक घर लिया आपने, उसकी ईएमआई 15 साल की है, रिटायरमेंट आप 20 साल बाद लेना चाहते हैं, उसके लिए भाई 20 25 50 लाख तो कम से कम चाहिए ही ना। ज्यादा हो जाए और अच्छा है। लेकिन अब इन गोल्स में और क्या बेटर करें जिससे कि ये आसानी से हों, कंप्लीट हो? उसके लिए हम करेंगे स्मार्ट गोल बेस्ड प्लानिंग। क्या होती है स्मार्ट गोल बेस्ड प्लानिंग? देखिए, मैंने इसकी फुल फॉर्म बनाई है स्मार्ट की। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। देखिए, जब भी आप कोई गोल बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आपने कहा मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक। और आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, तो वो नॉन स्पेसिफिक, कुछ कुछ नहीं होता है, समय बर्बाद होता है। आपको क्या करना है? एक स्पेसिफिक गोल बनाना है। वो गोल मेजरेबल भी होना चाहिए, कि वो कितने, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, कितने समय में मैं जैसे 2 मॉड्यूल हर हफ्ते करूंगा उसके, तो ये मेजरेबल हो गया। अचीवेबल, अचीवेबल यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है और मैं कह रहा हूं जी मैं रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, दैट इज नॉट अचीवेबल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम देखना पड़ेगा, उसमें 3 आवर्स निकालने पड़ेंगे, देन इट विल बिकम अचीवेबल। रियलिस्टिक भी होना चाहिए। आज मेरी इनकम है 100 रुपए और मैं कह रहा हूं मैं कि एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो इट इज नॉट रियलिस्टिक। आपको एक रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद टाइम बाउंड होना उसका बहुत जरूरी है। कितने समय में मैं इसको फिनिश करना चाहता हूं? दोस्तों, अगर आपने स्मार्ट गोल बेस्ड प्लानिंग की तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक बार अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, आप वेल्दी लोगों के ग्रुप में आ गए, तो आप देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए, एक ड्रीम लाइफ प्लान एक्टिविटी और देते हैं आपको, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आपको ये एक्टिविटी करनी है। क्या एक्टिविटी है? गोल बनाइए अपना, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, बाय द एज ऑफ 30। आज की आपकी क्या इनकम है?
हजार, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, वो यहाँ लिखिए। पैसिव इनकम क्या है वो लिखिए। टूल्स कौन कौन से आपको आगे यूज करने हैं या आप कर रहे हो जिनकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज होगी, वो ध्यान दीजिए। इन चीजों को बनाइए। देखिए, मैंने ये चार्ट आपको दिया है, इसके बेस पर आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी कर कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे अगले 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ये ड्रीम लाइफ प्लान एक्टिविटी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ स्मॉल सेशन टू डू दिस, हाउ टू प्लान इट, दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माई साइड। अब सबसे पहले 6 स्टेप एक्शन प्लान। आपने गोल, स्मार्ट गोल प्लानिंग कर ली, एक्टिविटी भी कर ली। अब एक्शन प्लान क्या लेना है? सबसे पहले जैसा मैंने पिछली एक्टिविटी में बताया था कि अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना शुरू करो, नीड्स, वांट्स और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज करो। अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं की है तो सबसे पहले 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर लो। 500 रुपीज पर मंथ इज मच मच लेसर फॉर एवरी पर्सन। अगर आपकी पॉकेट मनी भी है तो उसमें से भी आप 500-700 रुपए सेव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर शुरू करें दोस्तों। बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पर कुछ देखें, रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लें, जिससे कि एक समय के बाद आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी आना शुरू हो कि मुझे आगे फ्यूचर में कैसे अपना फाइनेंशियल बेस बनाना है। साइड हसल जरूर ढूंढें। ऐसा क्या काम करें जो इसमें दिन में आधा घंटा, 1 घंटा लगे और 500-700 हजार रुपए आपको दे जाए। उसी में जब आपका और परफेक्शन आता जाएगा तो ये पैसा बढ़ता जाएगा। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, ब्रांड बिल्ड जरूर करना है, क्योंकि वही आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म इनकम देगा। बहुत सारे लोगों ने, टेस्ला क्या है? ब्रांड ही तो है। मैकबुक क्या है? मैक ब्रांड है। माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड है। आज ये बड़े बड़े ब्रांड जो एक्सेप्शनल इनकम कर रहे हैं उनका मेन कारण ब्रांड है। और वो ब्रांड कैसे बनाए? क्वालिटी मेंटेन करके। आज आप यूट्यूब और फेसबुक पर अपना ब्रांड बना सकते हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, और सबसे आसान तो वीडियोस बनाना है। आप जिस सब्जेक्ट पे जानते हो उस पे और स्टडी करो और वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ। और 10x की संगत जरूर करो। अगर आप ये सीख गए कि अपने से अधिक इनकम वाले लोगों से कैसे दोस्ती करनी है, उनके साथ कैसे रहना है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे कि ज्यादा इनकम कैसे करनी है, बड़े बिजनेस प्लान्स कैसे बनते हैं। और इस तरीके से आपकी ड्रीम लाइफ बहुत आसानी से सिर्फ 8 to 10 ईयर्स में अचीव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि ये सब आप अकेले नहीं कर पाएंगे, या आपको एक गुरु की आवश्यकता है, या फिर आप कुछ नए स्किल सीखना चाहते हैं जो आपकी इनकम में इजाफा करें, तो हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं आपके लिए। हम होंगे कामयाब और फास्ट लेन सोच। हम होंगे कामयाब बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स का पता नहीं है, शेयर मार्केट का पता नहीं है, या जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने माइंड सेट को ट्रेन करें। वो हम होंगे कामयाब उन लोगों के लिए है। फास्ट लेन सोच उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ कैपिटल है, और वो चाहते हैं उनके कैपिटल जो है उन्हें पैसे बना के दे, यानी कि उनका पैसा उनके लिए एज एम्प्लॉय वर्क करें, और वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। स्टार्ट विथ क्लैरिटी, ग्रो विथ गाइडेंस इज आवर प्रॉमिस टू, if you join our any of the programs। अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक बजट प्लानर देंगे, एक गोल ट्रैकर शीट देंगे, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप हमारा रहेगा ही। कोर्स के अलावा हमारे वीकली और मंथली मोटिवेशन और मेडिटेशन क्लासेस होते हैं, जिनसे कि आपके माइंडसेट की ट्रेनिंग इस तरीके से हो कि आप बहुत जल्दी अपने ड्रीम लाइफ अचीव कर सकें। ये बोनस एंड फ्रीवीज हम दे रहे हैं अभी आप लोगों के लिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं mgguru.in या mgguru.org पे। हमारा फोन नंबर है 9971007620। आप हमें ईमेल कर सकते हैं wealth@mgguru.org, और इंस्टा और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं mgguru11।
यूट्यूब पर तो आप हैं ही, अगर अभी तक आपने अपना बेल आइकन नहीं दबाया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ जो है वो सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं है दोस्तों, इट इज अबाउट मिशन। डोंट चूज टू बिकम मिडिल क्लास, बी वर्ल्ड क्लास। मिडिल क्लास लाइफ जीने में कोई मजा नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत है इसमें। एक बार मैसिव एक्शन लेकर मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट किया कर दीजिए, और फिर फ्री होकर लाइफ जीजिए। अभी भी अगर कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप 9971007620 पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, या 9212277620 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने आपको दे ही दी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सोचने में अधिक समय ना लगाएं। अगर आप सच में लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन करें और एक शानदार जर्नी की शुरुआत करें। आज के लिए इतना ही। आपने इतने समय तक मुझे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं, आपके पेशेंस के लिए, आपके ड्रीम के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपने देखे हैं वो जल्दी ही पूरे हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।